हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया स्वेफ्टी में। आज आप सीखेंगे 8वीं का पहला चैप्टर का गणित, जिसका नाम है वर्ग एवं घन। इंग्लिश में स्क्वायर एंड क्यूब कहेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में होता क्या है, तो इस चैप्टर में यह है कि आपको 1 से लेकर के 100 तक का वर्गमूल निकालना है अपने कॉपी में और घनमूल निकालना है। अब वर्ग और घन होते क्या है, तो ध्यान दीजिए। किसी भी संख्या का आप गुणा करते हैं तो वो नॉर्मल गुणा कहलाता है, लेकिन उसी संख्या का गुणा उसी के साथ कर दे तो वो स्क्वायर हो जाता है, मतलब वर्ग हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप 1 से 10 तक गिनती लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही गिनती लिख लीजिए 1 से लेकर के 10 तक का। ठीक है, अब देखिए सब में घात में 2 लगा दीजिए। घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, तो पावर में आप क्या लगा दीजिए 2। तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2। अब 1 2 3 4 5 से लेकर के 10 तक की हमने गिनती लिख दी, सब में पावर लगा दी, मतलब सब में घात लगा दिए। अब 1 का गुणा आप 2 बार करेंगे, तो 1 गुणित 1, 1 एकम 1, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 2 2 4। ठीक है, तो इस तरह से आप गुणा करेंगे। तो वर्ग या स्क्वायर किसको कहेंगे, जिसकी घात में 2 हो। क्या हो, घात में 2 हो, तो जिसकी घात में 2 हो वो स्क्वायर कहलाता है। तो ऐसे ही आपको 100 तक गिनती लिखना है और उनका वर्गमूल निकालना है। डेली 10 15 आपको याद करना है। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर आपको 1 से 100 तक वर्गमूल और घनमूल दोनों याद करना है, क्योंकि ये आपके लिए अभी से लेकर के आगे कॉलेज तक आप जितना भी पढ़ाई करेंगे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप यहाँ पर फंसना नहीं चाहते, आप प्रश्नों को बहुत जल्दी बनाना चाहते हैं, फटाक से आंसर आना चाहते हैं, तो ये आपको निकालना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं एक छोटा एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिससे 1 से 100 तक या कहीं भी संख्या का आप वर्गमूल तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए, ये आपका काम है। इसी तरह आपको घनमूल निकालना है। 1 से 100 तक गिनती लिखना है, मैंने सिर्फ 10 तक लिखा है। अब घात 3 लगाना है। घात 3 मतलब जो भी संख्या वो 3 बार हो जाती है। कितनी बार, 3 बार। 1 की घात 3 मतलब 1 3 बार है, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1 कितना आएगा, 1 आएगा। 2 की घात 3 मतलब 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसलिए 8 आया। 3 3 बार है, तो 3 3 9 3 27, तो इसलिए 27 आया। तो आप देखेंगे कि वर्गमूल मतलब 2, तो आपको 2 बार लिखना है और गुणा करना है। घनमूल मतलब 3, मतलब घात नहीं लिखना और 3 बार गुणा करना है। समझ आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए। क्लियर है, इसको आप अगर समझ गए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा यही था, वर्गमूल निकालना। अब ये जैसे आप सॉल्व कर लेते हैं तो आगे का चैप्टर में आपका प्रश्नावली 1 क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। प्रश्नावली 1, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए ये पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। अब देखिए, पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं कैसे ज्ञात होता है। घात में जब 2 होती है तब हम कहेंगे पूर्ण वर्ग है, और अगर नहीं है तो हम कहेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको 100 लिख करके देता हूं और मैं पूछता हूं बताइए पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो मैंने पूछा क्या 100 पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आप तुरंत नहीं बता सकते, आपको लघुत्तम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम। अब लघुत्तम कैसे होता है, तो लघुत्तम दी हुई संख्या को उस संख्या से भाग करना होता है जिसके इकाई अंक में, देखिए भाग करने के लिए 3 अलग अलग संख्या आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहली संख्या 2 से किसको काटेंगे, जिसके इकाई अंक में 0 दिखे या 4 दिखे या 2 दिखे या 6 दिखे या 8 दिखे। जिनके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 दिखेगा उनको हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, तो इसके इकाई में क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो 2 से काटेंगे ना, तो 2 लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है, इस शुरू के जो 2 संख्या क्या दिख रहे हैं आपको, 10 दिख रहे हैं, तो 10 से ज्यादा ना हो, तो 2 पहाड़े में 10 कितने बार में आता है उसको यहाँ लिख दीजिए। कितने बार में आता है, 5 बार में, 2 पंचे 10, तो 5 लिख लिए। 2 शून्यम 0। अब 2 पहाड़े में 0 तो आता नहीं, लेकिन 0 बार पढ़ेंगे तो आएगा ना, तो 2 शून्यम 0। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी लास्ट संख्या देखिए, इकाई अंक क्या है, 0 है, मतलब ये 0 है, मतलब अभी भी ये 2 से कटेगा, तो अब 2 से काटेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 5 से ज्यादा ना हो। ठीक है, 2 पहाड़े 5 तो आता नहीं है, तो ऐसे पढ़ना है कि 5 से ज्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4। अब देखिए मैंने 2 बार पढ़ा और 4 आया, क्या यहाँ 4 है, नहीं है, ये तो 5 है, तो ये एक अधिक है, तो उस 5 और इस 4 को घटाएंगे। हमने 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ा 5 से ज्यादा ना हो 2 बार, तो 2 दूनी 4 आया, उस 4 को इसमें हम घटाएंगे, तो 5 में 4 गया, बचा 1, तो इससे घटने के बाद जो भी बचेगा वो इसके सामने वाले अंक के सामने आ जाएगा। तो ये 0 के सामने 1 आया तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब इसको हम 10 समझ के काटेंगे, तो 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 10 से ज्यादा ना हो, 2 पंचे 10। समझ आया, इस तरह से आप भाग बनाते हैं। अब देखिए, अब इकाई में 5 दिख रहा है, तो जिसके भी इकाई में, ठीक है, यहां पर इकाई में 0 2 4 से 8 होता था तो 2 से भाग देते थे। अगर 0 इकाई में अगर 5 दिखे या 0 दिखे तो आप 5 से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, 5 से, तो हम काटेंगे इसको 5 से, तो 5 पंचे 25 और ये भी 5 है, तो 5 एकम 5। ठीक, अब देखिए, अब जो ये गुणनखंड है ना, इनको हम बोलते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो गुणनखंड में है 2 2 गुणित 5 गुणित 5। अब देखिए ये 2 बार है, तो जो 2 बार होते हैं उनमें स्क्वायर लगा सकते हैं, घात 2 लगा सकते हैं। गुणित 5 भी 2 बार है, तो 5 की घात 2 भी लगा सकते हैं। अब दोनों में स्क्वायर लग गया, तो भाई दोनों की घात अगर 2 हो तो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग। अतः हम कहेंगे 100 पूर्ण वर्ग है, परंतु 2 संख्या है, हमें तो सिर्फ एक संख्या लाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों में घात 2 है,
तो दोनों के घात 2 को कॉमन लिख लेंगे, मतलब एक बार लिख लेंगे बाहर ब्रैकेट के बाहर। इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिए, दोनों का 2 बाहर निकाल दिए। क्यों? क्योंकि दोनों में 2 है और जो दोनों में होता है उसको आप कॉमन निकाल सकते हैं। सपोज दोनों में 4 होता तो आप सिर्फ एक बार 4 लिखते, दोनों में 3 होता तो आप सिर्फ एक बार 3 लिखते। समझ आ गया? ठीक। अब हमने क्या लिखा, ये 2 लिखा और ये 5 लिखा, तो अब दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 की घात 2, तो आप लिख सकते हैं 10 की घात 2। अतः हम कहेंगे अतः 100 एक पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। क्यों है? क्योंकि ये वर्गमूल में बदल गया। क्लियर है? ठीक। इसी तरह से आपको काटना और बनाना है। अब मैं पूछता हूं आपसे, क्या 81 पूर्ण वर्ग है या नहीं है? बताइए। तो हम क्या करेंगे, 81 का भी लघुत्तम निकालेंगे जैसे कि हमने 100 का निकाला था। अब देखिए इकाई में इसका 1 है और मैंने यहाँ 1 नहीं लिखा है, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। यहाँ मैंने 1 नहीं लिखा है, मतलब ये 5 से भी नहीं कटेगा, तो फिर किससे कटेगा? अब देखिए, जो ना तो 2 से कट रहे हैं ना तो 5 से कट रहे हैं, उसको 3 से काट करके देखना है। परंतु कैसे जानेंगे कि वो 3 से कटेगा? आपको डायरेक्ट जानना है कि कोई भी संख्या 3 से कटेगी कि नहीं। तो दी हुई संख्या को आपस में जोड़ना है, जो भी संख्या दी है उसको आपस में जोड़े, और जोड़ने से जो आ गया वो कट गया तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब 81 है, 81 को आपस में जोड़ूंगा तो 8 और 1 है, वो दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे? 9। अब 9 3 से कट जाएगा, 3 क्या 9, मतलब 81 भी कटेगा। सिंपल। तो काट के देखते हैं। तो 3 लिखे, 3 का पढ़े से पढ़ना 8 से ज्यादा ना हो तो 3 दूनी 6। अब मैंने क्या बोला था, अगर ऐसी संख्या यहाँ लिखी हुई है जो इसके पढ़े में नहीं आता तो आप कम बार पढ़ेंगे, तो जितना आता है उसको इसमें घटाएंगे, जो बचेगा उसको उसके सामने देंगे। तो 3 दूनी 6, अब 8 में 6 जाएगा, बचेगा 2, तो 2 इसके सामने आएगा, 1 के सामने तो ये हो गया 21, तो 3 सत्ते 21। क्लियर? इस तरह से बनाना है। 3 निया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, कट गया। अब देखिए 3 2 बार है, 3 2 बार है, तो आप लिखेंगे 3 की घात 2 गुणित इस वाले 3 की घात 2, क्योंकि दोनों 2 बार है। अब दोनों के 3, दोनों में 2 की घात है, उसको बाहर लिखेंगे एक बार, 3 ये वाला गुणित ये वाला 3 और 3 तिया 9, 9 की घात 2 आ गया, वर्गमूल घात 2 है। तो हम कहेंगे 81 पूर्ण वर्ग है। 81 क्या है? पूर्ण वर्ग है। ठीक है? क्लियर? तो आपने समझ लिया। तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है जहां पर आपको वर्गमूल निकालना है, परंतु आपको लघुत्तम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लघुत्तम आना चाहिए। अब लघुत्तम तो मैंने 2 बताया, मैं ऐसा और बहुत सारी चीज आपको बता सकता हूं। आपको बस ध्यान ये रखना है लघुत्तम निकालते समय कि इकाई अंक को आपको देखना है। इकाई अंक अगर हमेशा सम संख्या दिखे, सम संख्या या 0 2 4 6 8 दिखे तो 2 से काटिए। सबसे पहले आपको 2 से ही काटना है। तो चलिए अगर मैं 2 से काटता हूं तो 2 पंचे में 10 लिखूंगा, 2 दूनी 4 लिखूंगा, 2 शून्य 0 लिखूंगा। ठीक है? अब देखिए इकाई में मैं देख रहा हूं अभी भी शून्य है, मतलब मैं फिर से 2 से काटूंगा, इसलिए मैंने 2 लिखा। अब 2 का पाले से पढ़ूंगा, 5 से ज्यादा ना हो तो 2 दूनी 4, 5 में 4 जाएगा 1, 2 छक्के 12, 2 शून्य 0। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे? फिर से 2 लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 शून्य 0। सिंपल, कट गया ना। अब देखते हैं भाई 2 के पाढ़े में 12 13 नहीं आता, 2 के पाढ़े में आता है 12 13 नहीं आता। तो अगर इसके पाढ़े में ये ना आए तो आपको ऐसे पढ़ना है कि उससे एक कम, उससे एक ज्यादा ना हो। तो 2 छक्के 12, क्योंकि 2 सत्ते 14 ज्यादा हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे 2 छक्के 12। पर क्या ये 12 है? नहीं है। तो अगर ये उससे ज्यादा है तो इसको और उसको घटाएंगे, तो 13 में 12 घटेगा, तो 12 और 13 घटेगा तो 1 बचेगा। तो इससे घटने के बाद जो बचता है वो उसके सामने वाली संख्या के सामने आ जाता है, तो 0 के सामने एक आएगा तो 10 हो जाएगा। अब 2 का पाढ़े से पढ़ेंगे 10 से ज्यादा ना हो तो 2 पंचे 10। समझ में आई बात? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इकाई में 5 है तो मैं बोला जब भी इकाई में 5 दिखे 5 से काटिए, तो मैं 5 से काट रहा हूं। तो मैं लिखूंगा 5 एकम 5, 1 बचा 5 तिया 15, और इसको लिखूंगा 13, 13 पाढ़े में आता है तो 13 एकम 13। सिंपल। समझ में आ गया? इस तरह से लघुत्तम बनाते हैं। तो आप लघुत्तम का अभ्यास कीजिए, आपके लिए लघुत्तम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और अगर आपको ये गुणा भाग जोड़ना घटाना बिल्कुल भी नहीं आता तो डरने की क्या हो बात, जब एचडीएम सर हो आपके साथ, मैंने आपके लिए बेसिक जोड़ना घटाना, गुणा भाग का नियम प्लस एक्स वाई जेड और करने का नियम, 4 ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो बनाए हैं जिसको देखने के बाद आपकी बेसिक नीड कंप्लीट हो जाएगी। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको गणित में जो जो आना चाहिए चैप्टर को हल करने से पहले वो सब आपको पता चल जाएगा उन 4 वीडियो को देख करके। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल में विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में देखिए बेसिक गणित, और वहां जाकर के सीखिए आपका बेसिक गणित। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं आपका प्रश्नावली 1। चलिए प्रश्नावली का पहला प्रश्न बनाते हैं कि गुणनखंड के जोड़े बनाकर बताना है कि पूर्ण वर्ग है अथवा नहीं। अब पहला जो अंक है वो 164 है, तो 164 का हम तुरंत लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए अगर आपको नहीं आता तो आप सारे प्रश्न अभी मैं बना रहा हूं, देख करके सीख सकते हैं। इकाई में क्या दिख रहा है? 4। जब भी इकाई में एक सम संख्या दिखे मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 2। ठीक? अब आप डिवाइड करेंगे तो 2 का पाढ़े से पढ़ने 16 से ज्यादा ना हो तो 2 8 16। ठीक? आ गया। 2 दूनी 4, खत्म। 2 का पाढ़े से पढ़ना है 8 से ज्यादा ना हो, या 2 के पाढ़े में कितने बार में 8 आएगा? 4 बार में, 4 लिख दीजिए। 2 के पाढ़े में 2 कितने बार में आएगा? 1 बार में, तो 2 एकम 2 लिख दीजिए। अब 41 आया। अब जो 41 है ना वो किसी के पाढ़े में नहीं आता, तो आप क्या लिखेंगे? 41 एकम 41। सिंपल हो गया। अब आप देखेंगे कि गुणनखंड में क्या क्या आया, तो गुणनखंड में आया 2 2 और 41। ठीक है? अब देखिए जोड़े बन रहे हैं 2 के, पर 41 के बने क्या? नहीं बना। तो हम कहेंगे अतः 164
पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 41 के जोड़े नहीं बने। ठीक है, तो आपको रीजन समझ में आ गया। 41 का एक और 41 मिल जाता तो वर्ग बन जाता, परंतु नहीं मिला, इसलिए हम कहेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आपका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? तो दूसरा प्रश्न है 121। अब 121 को हम लोग उत्तर निकाल के देखते हैं। देखिए, इसका इकाई में एक विषम संख्या है। अब मैं चेक करूंगा ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो मैं जोड़ के देखूंगा आपस में इनको। तो 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, क्या 3 के पढ़े में 4 आता है? नहीं आता, तो ये 3 से नहीं कटेगा। इसको किससे काट करके देखना है? तो 121 को हमेशा आपको 11 से काटना है, क्योंकि वो 11 का वर्गमूल होता है। तो 11 और 11 से, मतलब 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 11 का पढ़े से पढ़ना है, 12 से ज्यादा ना हो तो 11 कम 11, लेकिन ये 12 है, 12 में 11 घटेगा, 1 बचेगा, तो 1 इसके सामने हासिल आएगा तो हो गया 11, तो 11 कम 11। अब ये 11 है, 11 कम 11 कट गया। अब देखिए 11 कितनी बार आया? 2 बार आया, 2 बार आता है मतलब वर्ग लग जाता है, तो हम कहेंगे अतः 121 पूर्ण वर्ग है। सिंपल, ठीक, बन गया भाई। अगला देखते हैं तीसरा है 289। अब देखिए 289 में भी 9, लास्ट संख्या 9 है और एक विषम संख्या है। फिर से आपस में जोड़ करके देखेंगे। 8 2 10, 9 19, 3 के पढ़े 19 नहीं आता, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। तो आपको याद रखना है कि 289 किससे कटेगा भाई? 17 से कटेगा, क्योंकि ये 17 का वर्गमूल है। 17 का गुणा आप 17 बार करेंगे तो 289 आएगा। तो देखिए 17 एकम 17, 17 का पढ़े से पढ़ना है 28 से ज्यादा ना हो, तो 17 एकम 17। 28 में आप 17 घटाएंगे इस तरह से, ये 28 है, 17 घटाना है, तो 8 में 7 गया 1, 2 में गया 1, 11 बचा। तो 11 किसके सामने जाएगा? 28 के बाद वाली संख्या के सामने, मतलब 9 के सामने, तो ये हो जाएगा 119। ठीक है, 17 7 119, तो हमने क्या लिखा? 17, मतलब 7 लिखा। 17 7 119, पहाड़ा नहीं आता तो 20 तक याद कीजिए। आप 8वीं के बच्चे हैं, आपको 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। आगे लिखते हैं, 17 आ गया तो 17 एकम 17, सिंपल है, बन गया बिल्कुल। अब जोड़े बन गया भाई 17 के, तो आप लिखेंगे 17 गुणी 17, जिसको आप 17 की घात 2 लिख सकते हैं। अतः आप कहेंगे कि जो 289 है वह पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो हमने गुणनखंड के जोड़े बनाकर बता दिया पूर्ण वर्ग है, यही काम करना है। अगला प्रश्न है 729। ठीक है, अब देखिए अगला जो है वो 729 है, चौथा। लास्ट में 9 है, 3 से कट जाएगा ये, 7 और 2 9, 9 9 18, 3 के पढ़े में 18 आता है, मतलब ये 9 से कट जाएगा तो 3 से काटेंगे। 3 का पढ़ाई से पढ़ना है, 7 से ज्यादा ना हो, तो 3 दूनी 6। अब उस 6 को 7 में घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसमें से 6 घटाने के बाद जो 1 बचा वो इसके सामने वाली संख्या के सामने आ जाता है, तो अभी हुआ 12, 3 चौक 12, 3 दिया 9। समझ आ रहा है ना? ठीक, 3 का पढ़ाई से पढ़ना है, 24 से ज्यादा ना हो, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर से 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6। अब 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, तो जो 2 बचेगा वो इसके सामने आ जाता है, तो 21 हो गया। 3 7 21, फिर 3 के बारे में 27 कितने बार में आता है? 9 बार में। फिर 3 के बारे में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में, 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक, अब देखिए जोड़े कितने बने, तो एक ये बना, तो 3 कितनी बार आया देख लेते हैं, 2 3 4 5 6, कितनी बार आया भाई? 6 बार आया। इसके भी जोड़े बन गए, इसके भी जोड़े बन गए, इसके भी जोड़े बन गए। अब सब में 2 है तो हम उस 2 को कॉमन निकाल लेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, 3 3 9 दिया 27। क्लियर है? हम बताएंगे कि 729 भी पूर्ण वर्ग है। समझ आ गया? सिंपल। अब हम देखते हैं लास्ट प्रश्न हमारा, नहीं एक और है, हाँ लास्ट है, हाँ लास्ट प्रश्न है 1100। ठीक है, 1100 को आप लोग उत्तम निकाल के देखेंगे। इकाई में 0 है, मतलब सम संख्या 2 से कटेगा, तो 2 पंचे 10 काटे, 11 में 10 आएगा, 1 बचेगा, ये 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। अभी भी 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, सम संख्या है, तो 2 दूनी 4। अब 4 इसमें घटेगा तो 1 बचेगा, तो ये 14 हो गया, सॉरी 15 हो गया। तो 2 का पढ़ाई से पढ़ना है, 15 से ज्यादा ना हो, तो 2 7 14। अब 14 और 15 घटेगा तो फिर से 1 बचेगा, वो इसके सामने आ जाएगा। सिंपल, इससे जितना भी घट के जो बचेगा वो उसके सामने आ जाएगा, फिर उसमें भी जो घटेगा वो उसके सामने आ जाएगा, तो ये 10 हो गया और 2 पंचे 10। अब इकाई में 5 है, मतलब 2 से नहीं कटेगा, तो इकाई में 5 दिखे मतलब आपको 5 से काटना है, तो हम 5 से काटेंगे। 5 पंचे 25, 5 का पढ़ाई से पढ़ना है, 27 से ज्यादा ना हो, तो 5 पंचे 25 पढ़ेंगे, 27 में 25 घटेगा तो 2 बचेगा, तो ये हो गया फिर से 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 11 है तो 11 एकम 11। अब देखिए 2 का जोड़ा बना, 5 का बना, पर 11 का बना क्या? नहीं बना, तो आप कहेंगे 1100 पूर्ण वर्ग नहीं है। सिंपल, 5वां प्रश्न समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पेन कॉपी लेकर के बैठे और मेरे साथ हल करते चलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, पूर्ण वर्ग ना होने का कारण बताइए। अब तक हमने देखा पहले प्रश्न में कई पूर्ण वर्ग होते थे कि नहीं होते थे, तो हमने सिर्फ क्या लिखा? पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग है। अब हमें बताना है कि पूर्ण वर्ग अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग ना होने का कारण बताना है, तो लघुत्तम यहां भी निकालना है, काम वही है, इस पूरे प्रश्नावली में काम वही है।
अब बताना अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं लघुत्तम। तो सबसे पहला 12,000 का लघुत्तम निकालेंगे तो हम चेक करेंगे इकाई में क्या है, शून्य है। जब भी इकाई में शून्य दिखे मतलब 2 से काटना है। तो आप काटेंगे 2 के पारे में 12 कितने बार में आता है, 6 बार में, तो लिख दीजिए 6, सिंपल। 2 के पारे में शून्य कितने बार में आएगा, 2 एकम 2 होता है, तो शून्य बार में शून्य आ जाएगा, तो 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, सिंपल, ठीक। अब बताइए 2 के पारे में 6 कितने बार में आता है, 2 के पारे में 6 3 बार में आएगा ना, 3 लिख दीजिए, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, सिंपल। अब बताइए क्या 2 के पारे में 3 आता है, नहीं आता, 2 पारे में 3 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है 2 का पारा ऐसे पढ़ना है 3 से ज़्यादा ना हो, तो एक बार पढ़ेंगे तो 2 एक कम क्या आता है, 2 आता है। तो 2 को नहीं लिखना है, आपको लिखना है आपने जितनी बार पढ़ा, आपने एक बार पढ़ा 2 एक कम, तो आपको 1 को लिखना है, परंतु जो 2 आया उसको उस 3 में घटाना है, क्योंकि वो 2 नहीं है वो 3 है। तो 3 में 2 गया, 1 बचा। अब जो 1 बचेगा इसे घटने के बाद वो यहीं पर हासिल आ जाता है, तो ये 10 हो गया। अब आपको बोलना है 2 पंचे 10, क्योंकि 10 है तो 2 पारे में 10 कितने बार में आएगा, 5 बार में, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, सिंपल, ठीक। अब फिर से 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट संख्या को देखना है, वो अभी तक शून्य है, तो जब तक वो सम संख्या मतलब 2 से काटेंगे। अगला 2 का पारा ऐसे पढ़ना है 15 से ज़्यादा ना हो, तो 2 सत्ते 14, 15 में 14 घटेगा 1, ये भी बचा, तो 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, सिंपल। 2 का पारा ऐसे पढ़ना है 7 से ज़्यादा ना हो, तो 2 तिया 6, अब 6 में 7 घटेगा 1 बचेगा, तो 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब जीरो की कहानी खत्म। अब लास्ट में 5 आ गया है। अब जब 5 आ जाए तो आपको 5 से काटना है, जो कि मैंने पहले बता दिया है। तो 5 से काटेंगे तो 5 का पारा ऐसे पढ़ना है कि 37 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि 3 छोटा हो गया तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, बड़े हो गए दोनों एक साथ होके। तो 5 का पारा ऐसे पढ़ना है 37 से ज़्यादा ना हो, तो 5 सत्ते 35, 37 में 35 घटेगा, 2 बचेगा, ठीक है। 37 में हमने 35 घटाया, 7 में 5 गया, 2 3 से 3 कट गया, तो 2 बचा तो 25 हो गया, और 5 पंचे 25, ठीक। 5 का पारा ऐसे पढ़ो 7 से ज़्यादा ना हो, तो 5 एकम 5, 7 में 5 घटेगा 2 बचेगा, ये फिर से 25, 5 पंचे 25, 5 तिया 15, 3 एकम 3, खत्म। तो देखा आपने कितने सरल होते हैं लघुत्तम निकालना। अब जोड़े बनाना है तो हम तुरंत लिखेंगे इनके गुणनखंड को, जो इस तरफ आया इसको गुणनखंड बोलते हैं। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 बार लिख लिया मैंने, गुणित 2 फिर से है 5, अब है 5, तो 5 गुणित 5 गुणित 5, 3 बार 5 है और 1 बार 3 है, तो गुणित हमने 3 लिख लिया। अब देखते हैं, ठीक है, किसका किसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इस 5 का जोड़ा बना। अब किसका नहीं बना तो उसको मैं गोले में लिखता हूँ। तो देखिए जोड़ा बनता है मतलब पूर्ण वर्ग वो बन सकता है, परंतु उनमें एक भी संख्या अगर ऐसी निकली जिसका जोड़ा नहीं बना, हम कहेंगे कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कारण बताना था ना कि क्यों नहीं है, तो आपको कारण बताना है 12,000 में 5 3 और 2, 5 3 और 2 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कारण समझ में आ गया। ऐसे आपको कारण बताना है कि जिसका जोड़ा नहीं बना उसके कारण वो पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। अब चलिए अगर हम दूसरा बनाते हैं 1227, तो हम देखेंगे इकाई वाले अंक को, जो कि कितने हैं 7 है। तो अगर आप 3 से काटना चाहते हैं तो पहले उनको आपस में जोड़ के देखेंगे। तो 7 2 9, 9 और 1 10, तो 12, 12 आ गया, 3 से कटता है 12, तो ये भी 3 से कट जाएगा, काट देते हैं सीधा 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12 कट गया। अब 3 ये 27 डायरेक्ट नहीं काटना है, शुरू में अगर आपने 2 संख्या एक साथ काट दी तो उसके बाद आपको सिर्फ एक एक संख्या काटना है। तो 3 का पारा ऐसे पढ़ना है 2 से ज़्यादा ना हो, 3 का पारा ऐसे पढ़ो 2 से ज़्यादा ना हो, तो 3 शून्य शून्य, क्योंकि 3 एकम 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 शून्य शून्य। अब ये होगा 27। अब 3 का पारा ऐसे पढ़िए कि 27 से ज़्यादा ना हो, तो 3 या 27, ठीक है। ये नियम याद रखिए, बहुत बच्चे गलती करते हैं, आपसे ना होनी चाहिए दोबारा, ठीक। अब 3 से कटेगा कि नहीं, तो अब 3 से नहीं कटेगा, क्यों, इनको आपस में जोड़ करके देखिए, 9 4 13 हो रहे हैं, और क्या 3 के पारे में 13 आते हैं, नहीं आते। अब नहीं आते तो आपको किससे काट कर देखना है, आप देख सकते हैं 7 वगैरह से, ठीक है, काट करके 7 11 से। तो चलिए अगर मैं 11 से काट करके देखता हूँ, तो 11 तिया मैं 33 लिखूंगा, अब उसमें 7 बचेगा, तो फिर 11 पारे में तो 49 आता नहीं है ना, 79 आता नहीं है। अब मैं किससे लिखूंगा, 7 से, 7 पंचे 35, 5 बचेगा, ये भी उससे नहीं जाएगा, ठीक। ना तो ये संख्या 7 से कट रही है, ना तो ये संख्या 5 से कट रही है, ना तो ये संख्या 3 से कट रही है, ना तो 11 से कट रही है। अब पता नहीं है किससे कटेगा, इसकी गाड़ी यहीं पर हमें रोकनी पड़ेगी और हम अब आगे बढ़ेंगे इसको यहीं पर छोड़ करके। तो मान लीजिए ऐसी कोई भी संख्या आती है जो आपसे नहीं कटता, तो आप कहें उसको उसी के पारे से काट देंगे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 409 409 लिख देंगे, 409 एकम 409, क्या आया भाई गुणनखंड में, तो 1 तो 3 आया, सीधा 409 आया। तो इस पर तो जोड़ा किसी का नहीं बना, तो 1227 में 3 और 409 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है, ऐसा आप कारण बता देंगे, इसको खत्म कर देंगे। अब आते हैं 790 में। 790 में आपको देखना है लास्ट में सम संख्या मतलब 2 से काटना है, तो 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नी 18, 1 बचा, 2 पंचे 10, 5 आ गया, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 39 में अगर आप 35 घटाते हैं तो 9 में 5 गया 4, 3 से 3 कट गया, 4 बचा, 4 यहाँ जाएगा, 5 निया 45, ठीक है, 79,
79 किसी पहाड़ी में नहीं आता तो इसको आप 79 के पहाड़ी से काट देंगे, कट गया। किसका जोड़ा बना, किसी का नहीं बना, तो आप कहेंगे 790 में 2 5 79 का जोड़ा नहीं बना, 79 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर है, इसको खत्म कर देंगे। 1482 इसका लघुत्तम निकालते हैं। 2 7 14, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 741 आया। अब इसको काटना है। 3 से कटेगा कि कटेगा ही नहीं, 7 से भी नहीं कट रहा है पूरा, 9 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो आपने देख लिया 1 से 10 तक की संख्याओं में 13 12 11 किसी के साथ नहीं कट रहा है, तो छोड़ दें, ज़्यादा ना सोचें। 13 से काट के देख लेते हैं। 13 छक्के 78 नहीं, 13 पंचे 65, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 से कट गया तो हमने लिखा 13 पंचे 65, 74 में 65 घटाएंगे 9 बचेगा, तो फिर 13 सत्ते 91, 57। 57 में किसी के बारे में नहीं आएगा, इसको 57 से काट देंगे, 57 का 57। यहाँ भी जोड़ा नहीं बना, 2 13 57 का, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 16,500 नहीं यार, 1,65,000, इसको भी आप 2 से काटेंगे। 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। ठीक है, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। फिर काटेंगे, लास्ट में सम संख्या इसलिए 2 एकम 2, 2 का पारा वैसे पढ़ना है, 1 से ज़्यादा ना हो तो 2 शून्य 0। अभी 12, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंचे 25। फिर 5 से काटूंगा तो 5 का पारे से पढ़ना है, 41 ज़्यादा ना हो तो 5 8 40, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंचे 25। अभी भी 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 8 में 5 गया, 3 बचा, तो ये हो गया 32, 5 छक्का 30, 5 पंचे 25। अभी भी 5 से कट रहा है, काटेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 11 एकम 11। ये जोड़ा बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, पर 3 11 और 2 का नहीं बना, तो 1,65,000 में 2 3 और 11 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको भी बताएंगे और ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब आ गया 15 50, इसका भी लघुत्तम निकालेंगे। तो चूंकि सम 0 है तो आप 2 से ही काटेंगे, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक, 5 है, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंचे 25, 5 शून्य 0, फिर 5 पंचे 25। ठीक है, याद रखिए नियम, एक एक करके काटना है। फिर 5 या 15, 5 शून्य 0, 5 एकम 5, 301 पता नहीं किसके पाड़े में आएगा, छोड़ देंगे, 301 से काट देंगे, कह देंगे कि इसका तो जोड़ा बना पर इन दोनों का नहीं बन पाया, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आते हैं हमारा 1078 में, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 नहीं 18। अब देखिए यहाँ पर एक हासिल देने मतलब 9 3 जोड़ेंगे, 12 12 5 17 17, 3 से तो कटेगा नहीं। तेरह 13 26, 13 39, 13 से भी नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए। ठीक है, इसका भी पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसमें कोई जोड़ा ही नहीं बना। इसको अब बना करके देखते हैं 8123 को। तो अब इसको हम बना के देखते हैं, लास्ट में विषम संख्या है, जोड़ के देखते हैं। 8 2 10 14। हाँ, अब ये पता नहीं किसके पहाड़े में जाएगा, तो इसको आप बना करके देखिए और हमें कमेंट कर दीजिए कि इसका लघुत्तम क्या आता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए, क्योंकि आपको देखने में मजा आना चाहिए, बोर नहीं लगना चाहिए। तो आई होप अगर आपको लघुत्तम नहीं भी आता, तो आज हमने दोनों प्रश्नों में, प्रश्न वाली 1 और 2, मतलब प्रश्न वाली 1 के प्रश्न 1 और 2 में इतने ज़्यादा हमने लघुत्तम बनाए कि ये सब देख करके अब आपको लघुत्तम आ जाएगा। तो आशा है क्लास आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही आपके जितने भी प्रश्न है सबका सोल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आंसू इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लाइटों में मैं घिरा हुआ हूँ, तो लाइट में ज़्यादा देर तक झेल नहीं पाता। तो मेरी इस मेहनत पे एक लाइक बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।